आज का हमारा टॉपिक फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में से लिया गया है ड्रग अफेक्टिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें हम न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? बेसिकली हमारे ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, इन दोनों को मिला के हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसीडर करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिफरेंट चीज़ें कंट्रोल करता है, जिसमें हमारी मूवमेंट है, अवेयरनेस है। हमें इर्द गिर्द का पता होता है कि अवेयरनेस से मुराद है कि हमें हर चीज़ का मालूम होता है कि साइड पे हमारे क्या हो रहा है। ये हमारी सेंसेस हैं जो ब्रेन से काम कर रही हैं और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू काम कर रही हैं। जैसे 5 सेंसेस हैं, ये भी CNS के अंडर आती हैं, जिसमें टेस्ट है, टच है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। बेसिक सेल ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। जो बॉडी का जिस तरह सेल्स होते हैं, इसी तरह ब्रेन के सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स का काम है ब्रेन से मैसेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाना। और जिस तरह से हम बात करते हैं या चलते हैं, तो ये सारे मैसेजेस ब्रेन से आते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स को, हाथ पाँव और हमारे जो बाकी पार्ट्स हैं उन तक ये मैसेज पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हम ये तमाम टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये काम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, जो न्यूरॉन्स परफॉर्म कर रहे हैं, और न्यूरॉन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की एनाटमी है। इसमें इसके 2 पार्ट्स हैं, बेसिक पार्ट हैं। एक सेल बॉडी है, दूसरा है एक्सॉन। सेल बॉडी, जो येलो कलर का पार्ट शो हो रहा है, ये सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस है। और इसके आगे जो पार्ट अटैच है ब्लू कलर का शो हो रहा है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। सेल बॉडीज और एक्सॉन दोनों मिलाकर जो है वो न्यूरॉन बनता है। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़। न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ क्या हैं और न्यूरो डिजनरेशन क्या है? तो न्यूरो डिजनरेशन बेसिकली हमारे पास न्यूरॉन की डैमेज है। यानी अगर ब्रेन के सेल्स जो है न्यूरॉन्स, ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ब्रेन के किसी पार्ट में, तो इसकी वजह से हमारे ब्रेन की फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। उसमें एग्ज़ाम्पल है पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर डिजीज़। इसमें हम डिस्कस करेंगे पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस डिजीज़ बेसिकली डोपामीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। अगर ब्रेन में डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो जिस ब्रेन के हिस्से में डोपामीन की डेफिशिएंसी होगी, वहाँ पे न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्रेन का वो पार्ट जो है पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा और अबनॉर्मैलिटीज़ होंगी। पार्किंसंस डिजीज़ में मूवमेंट से रिलेटेड फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं मेजर। हाथ पाँव की, लेग्स की मूवमेंट्स जो हैं ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स में हैं ट्रेमर्स, यानी हाथ पाँव का कांपना। ट्रबल इन वॉकिंग। ट्रबल इन वॉकिंग मतलब चलने में मुश्किल पेश आना। पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मसल्स जो हैं हमारे हाथ पाँव के, उनमें खिंचाव आ जाएगा और वो पेनफुल होगा। मसल रिजिडिटी। मसल रिजिडिटी यानी कि अगर मसल एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हम उन्हें मूव करना चाह रहे हैं तो हम मूव नहीं कर पाते, इसे कहते हैं मसल रिजिडिटी। ये तमाम सिम्टम्स हैं पार्किंसंस डिजीज़ के। पार्किंसंस डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग देते हैं लीवोडोपा। बेसिकली ब्रेन में डोपामीन की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन हम डोपामीन डायरेक्टली नहीं दे सकते, क्योंकि डोपामीन ब्रेन में एंटर नहीं करती, डायरेक्टली एंटर नहीं करती। इसलिए हम लीवोडोपा की फॉर्म में ड्रग देते हैं। लीवोडोपा ब्रेन में एंटर होने के बाद डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो डोपामीन की डेफिशिएंसी हुई होती है उस पार्ट में, उसको कवर करता है। लीवोडोपा की फार्मेकोकाइनेटिक्स देखें तो इसमें इसकी हाफ लाइफ है 1 to 2 आवर, यानी कि ये बॉडी में 1 से 2 घंटे इसका असर रहेगा। टेकन ऑरली एम्प्टी स्टमक।
इसे ऑरली माउथ के थ्रू लिया जा सकता है और इसे खाली पेट लिया जाता है, इसे खाने के साथ नहीं लिया जाता। एडवर्स इफेक्ट में है नोज़िया, वॉमिटिंग यानी मतली की और वॉमिटिंग की सिचुएशन होना, टैकीकार्डिया यानी दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ब्राउन सलाइवा एंड यूरिन। सलाइवा यानी माउथ में जो सलाइवा होता है उसका कलर ब्राउन होना स्टार्ट हो जाता है और यूरिन का कलर भी ब्राउन होने लग जाता है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हम उन मूवमेंट्स को कहते हैं जो हम मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। हम वो मूवमेंट कर नहीं रहे लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उस तरह की मूवमेंट शो कर रही है, उसको हम कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट, क्योंकि ऐसी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होती। मूड चेंजेस, इस ड्रग को लेने से मूड चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि डोपामिन जो है वो मूड से रिलेटेड इसके इफ़ेक्ट्स हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ लीवोडोपा किस तरह से ब्रेन तक पहुंचती है, किस तरह से वहाँ पे वर्क करती है। बेसिकली ब्रेन में डोपामिन की डेफिशिएंसी है और डोपामिन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता, यानी कि हमारे ब्रेन के इर्द गिर्द एक बैरियर है, एक मेम्ब्रेन है जो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है कि वो एंटर हो जाएं और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती है। इसी तरह वो बैरियर जो है डोपामिन को अलाउ नहीं करता, इस वजह से हम डोपामिन नहीं देते हैं ड्रग की फॉर्म में, हम लीवोडोपा की फॉर्म में ड्रग देते हैं। और जो लीवोडोपा है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद डोपामिन में कन्वर्ट होती है और डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद ब्रेन में जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है डोपामिन की उसे ख़त्म करती है डेफिशिएंसी को और पार्किंसंस डिजीज़ के सिम्टम को ट्रीट करती है। डोपामिन यहाँ मैंने शो किया है कैन नॉट एंटर द ब्रेन, इसलिए हम इसे ड्रग की फॉर्म में नहीं दे रहे, जबकि लीवोडोपा ये ब्रेन में एंटर करती है और ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है। लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, लीवोडोपा जो है ये कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है दूसरी ड्रग के साथ, एक ड्रग है कार्बिडोपा उसके साथ दी जाती है। बेसिकली इसको कॉम्बिनेशन में देने का मकसद ये है कि जो लीवोडोपा है इस पे कुछ एंजाइम जो हैं वो अटैक करती हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और कार्बिडोपा उस एंजाइम को स्टॉप करता है ताकि लीवोडोपा जो है डिग्रेड ना हो और बॉडी में इसकी मिकदार पूरी रहे। यहाँ पे मैंने शो करवाया है इक्वेशन की फॉर्म में। लीवोडोपा इस पे एक एंजाइम एक्ट कर रही है डी कार्बोक्सिलेज, जिसकी वजह से लीवोडोपा के लेवल्स कम हो रहे हैं और ब्रेन में जितनी लीवोडोपा चाहिए उतनी हमें नहीं मिल रही। हम ब्रेन में लीवोडोपा यानी डोपामिन में जब ये कन्वर्ट होगी तो हमें इसका इफेक्ट मिलेगा, हमें लीवोडोपा की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। अब लीवोडोपा पे जो एंजाइम एक्ट कर रही है, जो इसको तोड़ रही है, इसको ये ड्रग कार्बिडोपा ब्लॉक कर देगी। जैसे ही ये एंजाइम ब्लॉक होगी लीवोडोपा की मिकदार में इजाफ़ा हो जाएगा क्योंकि लीवोडोपा ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ज़्यादा लीवोडोपा ब्रेन तक पहुंचेगा और ज़्यादा डोपामिन में कन्वर्ट होता रहेगा और जो सिम्टम्स हैं वो बेहतर तौर पर इम्प्रूव होंगे। अवेलेबल ब्रांड्स में है लीवोडोपा टैबलेट, इसमें लीवोडोपा ही होता है और ये इनिशियल स्टेजेस पे दिया जाता है, बाद में जो ड्रग्स हैं वो कॉम्बिनेशन फॉर्म में दी जाती हैं जब डिज़ीज़ बहुत आगे चली जाती है।